खबर है दरअसल डिडवाना से है, जहां पर व्यापारी की हत्या के बाद कुचामन में उबाल है। यानी कि कुचामन में जो है पूरा शहर बंद है। ये इमरजेंसी सेवाएं ठप रखी गई हैं। कुचामन पुलिस थाने के सामने लोगों ने जाम लगाया। आरोपियों के एनकाउंटर की लोग मांग कर रहे हैं। एनकाउंटर नहीं होने तक पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है। माहौल तनावपूर्ण है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है। तो डिडवाना की खबर है, कुचामन सिटी में सुबह एक सनसनीखेज वारदात ये हुई कि बाइक एजेंसी संचालक रमेश रुलानिया पर जिम में वर्कआउट करते समय 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। गंभीर रूप से घायल रुलानिया को अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाश 2 गाड़ियों में सवार होकर आए, वारदात को अंजाम दिया, फरार हो गए। हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर। गोदारा गैंग के साथी वीरेंद्र चारण जो लिख रहा है कि इसको हमने 1 साल पहले कॉल किया, इसने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पर कहा कि हमको 100 रुपये तक नहीं देगा। आज सबको पता चल जाएगा कि हम किसी को नहीं भूलते। व्यापारी की हत्या के बाद कुचामन के लोगों में आक्रोश है। हत्या के विरोध में शहर बंद कर दिया गया और इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर दी गई। और 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जब ये जो व्यापारी है वो जिम में वर्कआउट कर रहा था और यहीं इसी दौरान जो है बदमाश आते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। इस घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली है, इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके। और अब ये घटनाक्रम सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है, शहर बंद रखा गया है। पोस्ट में क्या लिखा गया है एक बार फिर से आप जान लीजिए। लिखा गया है, मैं यानी कि वीरेंद्र चारण, महेंद्र सारण, डेलाना, राहुल रिनाऊ आज ये साफ करना चाहते हैं कि सुबह कुचामन सिटी में जिम में रमेश रुलानिया की हत्या हुई, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। और इसी पर हमारे साथ सहयोगी जहीर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। जहीर, ये घटनाक्रम सामने आने के बाद लोगों में तो गुस्सा नजर आ रहा है, लेकिन ये पोस्ट करके जो जिम्मेदारी ली है गोदारा गैंग ने इस फायरिंग की, जरा ये बताएं कि क्योंकि वो ये लिख रहा है इस पोस्ट में कि 1 साल पहले हमने इसको कॉल किया, इसने मना कर दिया कि 100 रुपये तक नहीं देगा। क्या इस कारोबारी की ओर से इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी 1 साल पहले जब धमकी दी गई थी? और क्या अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए रमेश रुलानिया वही व्यक्ति हैं जिनके साथ 4 अन्य व्यापारियों को रोहित गोदारा गैंग के द्वारा 1 साल पहले धमकी दी गई थी। बाद में इनके द्वारा पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था और एक आरोपी को दुबई से भी पकड़ कर लाया गया था। कुल मिलाकर के इस मामले में जब पुलिस की कार्रवाई हुई और मामला जब शांत हुआ तो उसके बाद में पुलिस ने जो है इनसे व्यापारियों से सुरक्षा वापस ले ली। सुरक्षा वापस लेते ही आज जब इन लोग रोहित गोदारा गैंग के बदमाशों को मौका मिला तो उन्होंने रमेश रुलानिया को जिम के अंदर उनकी गोली मार करके हत्या कर दी, जिसके बाद से पूरा शहर में जो है आक्रोश व्याप्त है। पूरा शहर बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो चाय पान की जो थड़ियां हैं वे भी बंद है, मेडिकल स्टोर भी बंद है और दूध की दुकानें तक बंद है, सब्जी की दुकानें भी बंद है। शहर जो है वो पूर्णतया बंद हो चुका है और निजी स्कूलों की भी छुट्टियां कर दी गई है, उनको भी बंद कर दिया गया है। पुलिस इस मामले में अब नाकाबंदी कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। इस मामले में जो 4 अन्य लोग थे उन्हें भी धमकियां मिली थी, उन्हें भी पुलिस द्वारा पहले सुरक्षा दी गई थी। रमेश रुलानिया को भी सुरक्षा दी गई थी, लेकिन बाद में पुलिस द्वारा सुरक्षा डाली गई। उसके बाद ही ये वारदात बदमाशों ने अंजाम दी है, जिसकी परिणति ये हुई कि रमेश रुलानिया को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद अब जो 4 अन्य व्यक्ति हैं उनमें भी भय और दहशत का माहौल व्याप्त है। जी मनी, जरा ये बताएं जहीर कि क्या इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी 1 साल पहले जब धमकी मिली थी? परिवार वाले, अगर आपकी बातचीत इनसे हो पाई है, उनका कुछ अब तक बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, इस मामले में 1 साल पूर्व 500 व्यापारियों द्वारा कुचामन पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सफीर खान नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और उसके साथ ही 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों से पूछताछ में सामने आया था कि इन लोगों ने ही रोहित गोदारा गैंग को इन व्यापारियों के नंबर दिए थे और उनको धमकी देने और रंगदारी मांगने के लिए कहा था। इस मामले में जब पुलिस ने कार्रवाई की, इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, तब लोगों ने सोचा कि ये मामला अब निपट गया है और पुलिस ने उसके बाद इन लोगों की सुरक्षा हटा दी थी। इसके बाद ही आज 1 साल बाद रोहित गोदारा गैंग के द्वारा रमेश रुलानिया की हत्या कर दी गई। तो जाहिर सी बात है, इस मामले में पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, इन लोगों को धमकियां भी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है
पुलिस ने इन्हें अब इनकी ये जो सुरक्षा हटा दी, आरोपी थे जिसकी जिन्हें परिणति पहले आज ये पकड़ा हुई गया कि था, उनको उनसे अपनी जांच पूछताछ का हुई है इसको लेकर, ताकि वो बता सके कि जो इस बार जिन्होंने फायरिंग की है उनको लेकर कोई डिटेल मिल सके संक्षेप में? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए शफीक खान सहित अन्य जो आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए थे जी। उन्हें वापस से डिटेन कर लिया गया है। हम्म। साथ ही जो हमलावर थे उनकी तलाश के लिए भी नाकाबंदी कर दी गई, जगह जगह तफ्तीश दी जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। केवल अभी जो शफीक खान और जो 3 अन्य लोग हैं उनको डिटेन किया गया और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन लोगों के हमलावरों से संबंध थे या नहीं थे, या रोहित गोदारा के किस तरह से इस गैंग के संबंध है। वीरेंद्र चारण की भी इसमें भूमिका को खंगाला जा रहा है। जी ठीक है जहीर, आप नजर बनाए रखिएगा, इस कार्रवाई से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट मिलता है आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। बड़ी खबर बीकानेर से जान लेते हैं। कुलायत